सभी को नमस्कार। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के खनिज संसाधनों के अंदर तीसरा पार्ट, जिसमें हम आज प्रमुख रूप से खनिज संसाधनों का अध्ययन करेंगे। उसमें टंगस्टन आ जाएगा, बेरिलियम, अभ्रक, फेल्सपार और जिप्सम धात्विक खनिज पदार्थ हैं, यानी जिप्सम को छोड़कर। इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। भी इनकी राजस्थान में क्या स्थिति पाई जाती है, भारत के संदर्भ में, यानी कितना प्रमुख रूप से उत्पादन होता है, और राजस्थान की कौन कौन से जिलों में यानी इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी, यानी कंपटीशन के अंदर इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं टंगस्टन। टंगस्टन की जब हम बात करते हैं तो टंगस्टन का एस्क को कहते हैं वुल्फ्रुमाइट। क्या कहा जाता है? टंगस्टन का जो एस्क है वुल्फ्रुमाइट के नाम से जाना जाता है। ले याद आएगा, वुल्फ्रुमाइट कह दो या फ्रोमाइट के नाम से क्या है, यानी वुल्फ्रुमाइट के नाम से क्या है, टंगस्टन के एसिड को जाना जाता है। और इसके अलावा सोलाइट भी, यानी मुख्य रूप से क्या है, टंगस्टन का एसिड है। लेकिन राजस्थान में जो पाए जाने वाला जो टंगस्टन है वो वुल्फ्रुमाइट किस्म का है मुख्य रूप से। और राजस्थान के अंदर देखें तो टंगस्टन का राजस्थान में लगभग एकाधिकार है। और राजस्थान के अंदर टंगस्टन प्रमुख रूप से प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान का यानी नागौर जिला है, वो राजस्थान की सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन करता है। और नागौर के अंदर यदि हम देखते हैं, यानी सर्वाधिक राजस्थान टंगस्टन का उत्पादन करता है। और राजस्थान में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन करने वाला यानी जिला है नागौर। और नागौर के अंदर देखते हैं तो डेगाना भाकरी क्षेत्र है, वहां प्रमुख रूप से क्या है, यानी एक पहाड़ी है रेव पहाड़ी, उस पर रेव पहाड़ी पर प्रमुख रूप से क्या है, टंगस्टन का उत्खनन है वो किया जाता है। और यहाँ टंगस्टन के शोध संयंत्र भी प्रमुख रूप से क्या है, इस क्षेत्र के अंदर लगा हुआ। तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा के अंदर टंगस्टन उत्पादन करता है नागौर। और नागौर का यदि हम पर्टिकुलर देखें तो डेगाना जो भाकरी क्षेत्र है, जहां रेव पहाड़ी या रेत पहाड़ी के रूप में मुख्य रूप से क्या है, इस पहाड़ी से उत्खनन कर मुख्य रूप से यानी टंगस्टन उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा दूसरा टंगस्टन का उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं तो नागौर से जस्ट लगता हुआ क्षेत्र है पाली। तो पाली जिले के अंदर भी यानी कुछ मात्रा में टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। जैसे पडारल क्षेत्र है, बीजापुर क्षेत्र है, नाना कराव क्षेत्र है, यानी नाना कराव क्षेत्र और पडारल क्षेत्र यानी पडारल क्षेत्र। इसके अलावा बीजापुर क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, यानी पाली के अंदर नाना कराव, पडारल और बीजापुर क्षेत्र के अंदर यानी टंगस्टन पाया जाता है। इसके अलावा थर्ड जिले की यदि हम टंगस्टन की बात करते हैं तो कुछ मात्रा में टंगस्टन का क्षेत्र है पर्टिकुलर वो सिरोही के अंदर पाया जाता है। तो आबू क्षेत्र के अंदर, आबू में रेवदार क्षेत्र है, वहां पर रेवदार, वालदा क्षेत्र, वालदा के अंदर भी प्रमुख रूप से क्या है, यानी टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा यदि हम सिरोही की बात करें तो बड़ा बेरा क्षेत्र है, बड़ा बेरा क्षेत्र के अंदर टंगस्टन का प्रमुख रूप से क्या है, उत्पादन है वो किया जाता है। और टंगस्टन की यदि हम बात करते हैं तो टंगस्टन है वो एक कठोर धातु है
और जिसका गलनांक बिंदु मुख्य रूप से उच्च पाया जाता है। यानी टंगस्टन की बात करते हैं तो टंगस्टन यानी उच्च गलनांक पाया जाता है। और उच्च कितना का 1350 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तब ये पिघलता है। और इसी कारण क्या है, हमारे जो बल्ब के जो तंतु बने होते हैं उसमें यानी टंगस्टन का उपयोग प्रमुख रूप से क्या है किया जाता है। तो इस प्रकार विद्युत के उपकरणों के निर्माण के अंदर भी इसका प्रमुख रूप से क्या है यानी उपयोग में लिया जाता है। तो कठोर होता है टंगस्टन, उच्च गलनांक पाया जाता है और यह उच्च 1350 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुख्य रूप से पिघलता है। इसलिए विद्युत उपकरण और मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के यानी टंगस्टन के बर्तन निर्माण में भी किया जाता है। बल्ब का जो तंतु होता है उसमें भी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान में टंगस्टन प्रमुख रूप से नागौर का डेगाना भाकरी, वहां रेव पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, पाली के अंदर नाना कराव और पडारल क्षेत्र प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा बीजापुर क्षेत्र भी इसी के अंदर आता है। तीसरा यदि हम देखते हैं मैप के अंदर यानी ये आ जाता है सिरोही को आबू रेवदार वालदा बड़ा बेरा क्षेत्र। तो इस प्रकार यानी मैप के अंदर यदि हम इसकी देखना चाहें तो नागौर पाली और सिरोही के अंदर प्रमुख रूप से टंगस्टन उत्पादन करता है। सर्वाधिक टंगस्टन है राजस्थान भारत का उत्पादन करता है और भारत में नागौर जिला टंगस्टन के उत्पादन में अव्वल स्थान प्रमुख रूप से क्या है रखता है। तो ये तो आ जाता है बेसिकली टंगस्टन। इसके बाद नेक्स्ट धातु हम बात करते हैं तो बेरिलियम। तो बेरिलियम धातु की यदि हम बात करते हैं तो यह यानी विशेष तौर पर षटकोणीय आकृति का यानी मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं षटकोणीय आकृति का एल्युमिनियम का सिलिकेट है। यानी षटकोणीय आकृति का यानी एल्युमिनियम का सिलिकेट होता है बेरिलियम। और बेरिलियम की बात करते हैं तो यह एक सामरिक महत्व का खनिज पदार्थ है जिसमें विभिन्न प्रकार के आणविक हथियार बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए यानी इसका जो बेरिलियम खनिज पदार्थ है इसका नियंत्रण केंद्र सरकार में होता है। केंद्र सरकार इसका दोहन करती है और केंद्र सरकार का जो का यानी विभाग है इसका दोहन करता है और वही मुख्य रूप से क्या है इसका उपयोग करता है। तो राज्य सरकार का इसमें हस्तक्षेप है वो नहीं होता है। तो ये जो बेरिलियम होता है कई रंग का होता है। बेसिकली ये हरे रंग का भी होता है, हल्का हरे रंग का भी होता है, पीला और सफेद रंग का यानी बेरिलियम है वो राजस्थान में विशेष रूप से पाया जाता है। तो इसका रंग की बात करते हैं तो हरा, हल्का हरा, इसके अलावा पीला तथा सफेद रंग का यानी बेरिलियम है वो राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। और इससे संबंधित कंपटीशन एग्जाम में यानी प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि बांदर सिंदरी किस खनिज पदार्थ के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है या बांदर सिंदरी उर्वरक यानी बेरिलियम खनिज पदार्थ निकलता है कौन से जिले के अंदर है। तो यानी ये आपके जयपुर जिले के अंदर प्रमुख रूप से क्या है आता है। अब हम बात करते हैं यानी उत्पादन की। तो बेरिलियम का उत्पादन में एक नंबर पर आ जाता है जयपुर जिला। और जयपुर जिले के अंदर भी यदि हम पर्टिकुलर देख दे तो बांदर सिंदरी है, गुजरवाड़ा है यानी गुजरवाड़ा, बांदर सिंदरी। तो गुजरवाड़ा और बांदर सिंदरी के अंदर यानी बेरिलियम का उत्पादन करता है प्रमुख रूप से जयपुर जिला। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं उदयपुर, उदयपुर के अंदर आ जाता है शिकारवाड़ा।
तो गुजरवाड़ा तो आ जाता है उदय, यानी आपका जयपुर में, उदयपुर के अंदर यानी प्रमुख रूप से यदि हम बात करते हैं शिकारवाड़ा आ जाता है, गूढ़ा चंपा गूढ़ा आ जाता है, शिलेका आ जाता है, यानी शिलेका चंपा गूढ़ा क्षेत्र प्रमुख रूप से क्या है, यानी रान आमेर क्षेत्र भी मुख्य रूप से क्या है, उदयपुर के अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। तो बेरलियम के अंदर, जयपुर के अंदर देखें गुजरवाड़ा बांदर सिंदरी आ जाता है, उदयपुर यानी ये आ जाता है, यानी आपका जयपुर, और जयपुर के अंदर देखें तो इसके अंदर गुजरवाड़ा और बांदर सिंदरी प्रमुख रूप से आ जाता है, जो अजमेर की सीमा के ऊपर प्रमुख रूप से क्या है, यानी ये बांदर सिंदरी प्रमुख रूप से क्या है, स्थित है। इसके अलावा उदयपुर के अंदर देखें तो शिकारवाड़ा, शिलेका, गूढ़ा चंपा प्रमुख रूप से इसके अंदर यानी आ जाता है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें डूंगरपुर का सागवाड़ा क्षेत्र, सागवाड़ा क्षेत्र, सागवाड़ा क्षेत्र का जो पदेरी क्षेत्र है, यानी डूंगरपुर का सागवाड़ा का जो पदेरी क्षेत्र है, वहां पर मुख्य रूप से क्या है, बेरिलियम का उत्पादन होता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में टोंक के अंदर, टोंक का शंकरवाड़ा, तो इस देखिए जयपुर का गुजरवाड़ा, उदयपुर का शिकारवाड़ा, डूंगरपुर का सागवाड़ा, टोंक का शंकरवाड़ा, यानी प्रमुख रूप से क्या है, यानी बेरिलियम का उत्पादन इसके अंदर यानी प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अलावा यानी भीलवाड़ा के अंदर भी, भीलवाड़ा जिले के अंदर भी प्रमुख रूप से क्या है, अभ्रक का यानी बेरिलियम का उत्पादन होता है, जिसमें मेजा क्षेत्र आ जाता है, देवड़ा क्षेत्र आ जाता है, एकलिंगपुर क्षेत्र आ जाता है। तो इसमें मेजा, एकलिंगपुर मुख्य रूप से आ जाता है। इसके अलावा देवड़ा इसके अंदर आ जाता है, देवड़ा क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं सीकर, सीकर के अंदर नीम का थाना, नीम का थाना क्षेत्र सीकर के अंदर भी प्रमुख रूप से क्या है, यानी बेरिलियम का उत्पादन है वो किया जाता है। तो इस प्रकार हम मैप में देखना चाहें तो राजस्थान में बेरिलियम है वो षटकोणीय एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है। राजस्थान में हरा, हल्का हरा, पीला और सफेद रंग का बेरिलियम पाया जाता है। राजस्थान में मैप के अंदर देखना चाहें तो ये आ जाता है जयपुर, और जयपुर के अंदर देखना चाहें तो इसके अंदर गुजरवाड़ा और ये अजमेर के समीप बांदर सिंदरी के अंदर यानी बेरिलियम उत्पादित होता है। इसके अलावा उदयपुर में देखें तो उदयपुर के अंदर शिकारवाड़ा, शिलेका और चंपा गूढ़ा क्षेत्र आ जाता है। डूंगरपुर के अंदर देखें तो डूंगरपुर के अंदर यानी सागवाड़ा का जो पदेरी क्षेत्र है वहां पर प्रमुख रूप से बेरिलियम का उत्पादन होता है। इसके अलावा टोंक का अंदर देखें तो टोंक का शंकरवाड़ा क्षेत्र है, वहां बेरिलियम का उत्पादन प्रमुख रूप से इसके अंदर होता है। इसके अलावा भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, भीलवाड़ा का यानी ये जो मेजा बांध है, मेजा के पास, एकलिंगपुर के पास, देवड़ा के पास प्रमुख रूप से यानी बेरिलियम का उत्पादन होता है। कुछ मात्रा में सीकर जिले का जो नीम का थाना क्षेत्र है वहां पर भी बेरिलियम का प्रमुख रूप से क्या है, उत्पादन है किया जाता है। तो हमने टंगस्टन देख लिया, बेरिलियम, इसके बाद थर्ड धातु देखते हैं हम अभ्रक, जिसको कहा जाता है माइका के नाम से कहा जाता है। और इसका जो अभ्रक का जो एस्क होता है, मस्कोवाइट के नाम से, मस्कोवाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, यानी अभ्रक का जो एस्क होता है इसको मस्कोवाइट के नाम से प्रमुख रूप से क्या है, जाना जाता है। और यह जो अभ्रक है बेसिकली आग्नेय तथा कायंत्रित चट्टानों में पाया जाता है। कैसे, यानी आग्नेय यानी जिसका निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा निकले हुए लावा के निक्षेप से प्रमुख रूप से होता है, या पृथ्वी की प्रारंभ में ठंडा होने से उसका निर्माण, और कायंत्रित जिसका रूप परिवर्तन होने से मुख्य रूप से
यानी अभ्रक प्रमुख रूप से क्या है, आग्नेय तथा कैंद्रित चट्टानों के अंदर प्रमुख रूप से पाया जाता है। फिर बात करते हैं अभ्रक का उपयोग। तो अभ्रक यानी बहुउपयोगी यानी खनिज पदार्थ है, जिसको विद्युत उपकरण निर्माण के अंदर भी किया जाता है। इसके अलावा सजावट का सामान बनाने के अंदर भी किया जाता है। अग्नि प्रतिरोधक पदार्थों में इसका निर्माण किया जाता है। मोटर निर्माण में इसका काम किया जाता है। वायुयान निर्माण उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा यानी अभ्रक से राजस्थान में ईंटें बनाई जाती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है भीलवाड़ा जिला, और इसको अभ्रक नगरी, तो ये प्रश्न आ चुका है, अभ्रक नगरी कौन से नगर को कहा जाता है, तो भीलवाड़ा को। और अभ्रक नगरी क्यों, क्योंकि सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन यहाँ होता है। और हम देखें तो अभ्रक से ईंटें बनाई जाती है, ईंटें बनाई जाती है कहाँ, भीलवाड़ा जिले के अंदर। तो अभ्रक का अयस्क है मस्कोवाइट के नाम से जाना जाता है। और अभ्रक एक बहुउपयोगी धातु है जो विद्युत उपकरण निर्माण में, सजावट का सामान, अग्नि प्रतिरोधक पदार्थों में, मोटर में, वायुयान निर्माण उद्योग में, ईंट निर्माण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और अभ्रक बेसिकली कई रंग की होती है। जो सफेद अभ्रक होती है, सफेद अभ्रक, उसको रूबी अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है। सफेद अभ्रक को यानी रूबी अभ्रक के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। इसके अलावा यानी जो गुलाबी अभ्रक होता है, गुलाबी जो बेसिकली यानी गुलाबी जो अभ्रक होता है, उसको यदि हम देखना चाहें बायोराइट के नाम से, किस नाम से, बायोराइट के नाम से इसको जाना जाता है। यानी सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक, गुलाबी अभ्रक को बायोराइट अभ्रक के रूप में जाना जाता है। तो मैंने डिस्कस कर लिया, सर्वाधिक अभ्रक राजस्थान में भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। और भीलवाड़ा का यानी प्रमुख क्षेत्रों की यदि हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसके अंदर यदि हम देखना चाहें, नंबर 1 भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के अंदर अभ्रक यानी दाता भूगास क्षेत्र है, बनेड़ी है, फेलिया है, यानी कहा दाता भूगास, बनेड़ा जो क्षेत्र है उसके अंदर भी मुख्य रूप से क्या है, अभ्रक का उत्पादन होता है। फेलिया है, फेलिया क्षेत्र के अंदर भी यानी अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से क्या है, इसके अंदर किया जाता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं चापड़ी क्षेत्र है, चापड़ी क्षेत्र के अंदर भी अभ्रक का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा शाहपुर क्षेत्र के अंदर भी अभ्रक का प्रमुख रूप से उत्पादन इसके अंदर किया जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें सिंदरियास क्षेत्र के अंदर भी प्रमुख रूप से क्या है, अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा मानकिया क्षेत्र के अंदर भी अभ्रक का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से क्या है, किया जाता है। इसके अलावा दूसरा स्थान आ जाता है इसमें उदयपुर जिला। तो उदयपुर जिले के अंदर यदि हम अभ्रक की बात करते हैं तो उदयपुर का चंपागुड़ा क्षेत्र है, चंपागुड़ा क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा सरवाड़ा क्षेत्र आ जाता है, सरवाड़ा क्षेत्र भी इसी के अंदर आता है। गालवा भी यानी उदयपुर का, तो चंपागुड़ा, सरवाड़ा, गालवा क्षेत्र। और इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो दोला नेत्रा क्षेत्र भी, यानी दोला नेत्रा क्षेत्र भी यानी उदयपुर का अभ्रक के उत्पादन में अव्वल स्थान है वो प्रमुख रूप से करता है। इसके अलावा तीसरा हम देखते हैं तो अजमेर जिला आ जाता है। तो अजमेर में किशनगढ़
क्षेत्र प्रमुख रूप से क्या है, यानी इसके अंदर अब्रक का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से क्या है, करता है। इसके अलावा नशीराबाद, मांगलियावास क्षेत्र के अंदर, तो किशनगढ़, नशीराबाद, मांगलियावास क्षेत्र के अंदर, अजमेर के अंदर अब्रक का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से क्या है, किया जाता है। इसके अलावा यानी जयपुर की खानों के नाम पूछे गए थे। जयपुर तो बंजारी, प्यारी और ये इस खानों के नाम इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है जयपुर में, तो कि बंजारी लक्ष्मी किसकी खान है, तो बंजारी और लक्ष्मी जयपुर के अंदर अब्रक की खाने प्रमुख रूप से क्या है, पाई गई है। और ये अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं तो यानी सिक्कर का तोरावाटी क्षेत्र है, वहां पर भी मुख्य रूप से क्या है, इसका उत्पादन होता है। तो इस प्रकार हम मैप के अंदर इसकी लोकेशन एक बार देखते हैं। तो भीलवाड़ा अब्रक की बात करते हैं, मस्कोवाइट कहते हैं, भीलवाड़ा को अब्रक नगरी कहते हैं, ईंटें बनाई जाती है। सफेद अब्रक को रूबी अब्रक के रूप में, गुलाबी अब्रक को बायराइट के रूप में जाना जाता है। तो यह सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन करता है भीलवाड़ा, तो अब्रक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अब्रक भीलवाड़ा में दाता देखें तो दाता भुगास वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा बनेड़ा क्षेत्र है, फेरिया क्षेत्र है, चापेरी है, शाहपुरा क्षेत्र है, सिंधियावास और मानिकिया के अंदर प्रमुख रूप से भीलवाड़ा के अंदर अब्रक का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा उदयपुर के अंदर देखें तो हम उदयपुर का चंपाकुड़ा क्षेत्र है, इसके अलावा सरवाड़ा क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है, गालवा क्षेत्र आ जाता है, दोला नेत्रा क्षेत्र भी यानी प्रमुख रूप से अब्रक का उत्पादन करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र आ जाता है उदयपुर का। इसके अलावा अजमेर के अंदर देखते हैं तो अजमेर की जो किशनगढ़ क्षेत्र है, इसके अलावा इससे लगता हुआ नशीराबाद वाला जो क्षेत्र है और मांगलियावास क्षेत्र है, यहाँ पर अब्रक का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर देखें तो जयपुर का बंजारी क्षेत्र है, लक्ष्मी क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके अलावा सीकर का तोरावाटी क्षेत्र के अंदर भी अब्रक का उत्पादन यानी प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र के अंदर यानी राजसमंद, पाली के अंदर भी प्रमुख रूप से कुछ मात्रा में अब्रक का उत्पादन है वो किया जाता है। और हम देखें तो राजस्थान है वो भारत का 35% अब्रक उत्पादन करता है। तो राजस्थान अब्रक का 35% अब्रक उत्पादन करता है। और राजस्थान में देखा कि मस्कोवाइट इसका एसिड पाया जाता है और भीलवाड़ा को अब्रक नगरी के रूप में जाना जाता है क्योंकि सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन होता है। अब्रक से ईंटें राजस्थान में यही बनाई जाती है। इसके अलावा सफेद अब्रक को रूबी अब्रक, गुलाबी अब्रक को बायराइट के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया अपना अब्रक। इसके बाद नेक्स्ट चौथा धातु देखते हैं फेल्सपार। जो फेल्सपार जो खनिज है उसको इसमें मुख्य रूप से पेग्मेटाइट शैलों में पाया जाता है। तो पेग्मेटाइट शैलों में पाया जाता है कौन, फेल्सपार खनिज है वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। और यह जो अब्रक के सह उत्पाद के रूप में यानी अब्रक के सह उत्पाद के रूप में मुख्य रूप से निकलता है फेल्सपार। और राजस्थान देखें तो राजस्थान भारत का 60% अब्रक है, फेल्सपार है, भारत का 60% फेल्सपार है वो मुख्य रूप से राजस्थान उत्पादन करता है। कौन उत्पादन करता है, राजस्थान। और राजस्थान का यदि हम बात करते हैं 96% जो अब्रक है वो अजमेर जिला उत्पादन करता है। कौन, भारत का 60%, राजस्थान लगभग एकाधिकार रखता है। राजस्थान का 96% जो फेल्सपार है वो प्रमुख रूप से क्या है, अजमेर जिला प्रमुख रूप से उत्पादन करता है।
तो फेल्सपार के अंदर यदि हम देखना चाहें तो फेल्सपार के अंदर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के सिलिकेट है वो प्रमुख रूप से क्या है मिलते हैं। यानी फेल्सपार का निर्माण किससे होता है? इसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के सिलिकेट है वो सर्वाधिक मुख्य रूप से क्या है उत्पादन करता है। तो मैंने बता दिया सर्वाधिक उत्पादन करता है अजमेर। अजमेर राजस्थान का 96% अब्रक उत्पादन यानी मुख्य रूप से करता है। और अजमेर यदि हम देखते हैं मकरेरा क्षेत्र है, मकरेरा क्षेत्र अजमेर का सर्वाधिक अब्रक यानी फेल्सपार का उत्पादन प्रमुख रूप से मकरेरा क्षेत्र यानी इसके अंदर करता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं अब्रक का जो अन्य उत्पादन क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से जयपुर का डूंगरपुर और दादिया, सुकनू और बराड़ा क्षेत्र आ जाता है। और बांदर बनेरी क्षेत्र भी प्रमुख रूप से क्या है यानी जयपुर का प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाता है। पाली का चौदिया क्षेत्र भी प्रमुख रूप से यानी फेल्सपार के उत्पादन प्रमुख रूप से करता है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर कुछ मात्रा में इसके निक्षेप पाए जाते हैं। टोंक के अंदर सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा और वाला जो क्षेत्र है वहां पर यानी फेल्सपार प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं फेल्सपार है पेग्मेटाइट शैलों में पाया जाता है। अब्रक के सह उत्पाद के रूप में मुख्य रूप से निकलता है। भारत का 60% अब्रक है वो राजस्थान उत्पादन करता है और राजस्थान का यानी 96% अब्रक है वो अकेला यानी ये अजमेर जिला उत्पादन करता है। और अजमेर के अंदर मकरेरा जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से फेल्सपार के लिए प्रमुख रूप से क्या है यानी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यदि हम फेल्सपार की यदि हम देखना चाहें तो फेल्सपार अजमेर के अलावा अन्य प्रमुख यानी उत्पादक क्षेत्रों के अंदर यदि हम देखना चाहें तो जयपुर आ जाता है। और जयपुर के अंदर यानी कई क्षेत्र आ जाते हैं जैसे डूंगरपुर, दादिया क्षेत्र है, सुकुन है, बराड़ा क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाता है। बांदर बनेरी क्षेत्र बांदर सेंद्री तो इससे पहले हमने दूसरे खनिज में देखा था बांदर बनेरी क्षेत्र है वो जयपुर के अंदर आता है फेल्सपार के लिए। इसके अलावा यानी कुछ मात्रा में ये पाली के अंदर चौदिया क्षेत्र है। इसके अलावा टोंक वाला जो क्षेत्र है सीकर के अंदर भी प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके अलावा उदयपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर भी कुछ मात्रा में यानी फेल्सपार का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। तो ये तो हो जाता है बेसिकली क्या है अपना फेल्सपार। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम खनिज पदार्थ को हम देख लेते हैं वो आ जाता है आपका जिप्सम। तो जिप्सम राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है और भारत का यदि हम देखें तो लगभग 93% जिप्सम उत्पादन कर राजस्थान भारत में एकाधिकार है वो प्रमुख रूप से रखता है। जिप्सम को कई उपनाम से जाना जाता है जैसे सोठ के नाम से भी क्या है यानी जिप्सम को जाना जाता है। इसके अलावा इसको हम खड़िया के रूप में भी मुख्य रूप से क्या है परिभाषित किया जाता है। खड़िया उपनाम से भी जाना जाता है। सेलेनाइट के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम इसको देखें गोदंती भी कहते हैं इसको, गोदंती के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो जिप्सम भारत में राजस्थान का एकाधिकार है। 93% जिप्सम उत्पादन करता है। सरोट, खड़िया, सेलेनाइट और गोदंती के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो जिप्सम का उपयोग क्या है भाई? तो जिप्सम एक बहुउपयोगी यानी अधात्विक खनिज पदार्थ है और यह जो लवणीय तथा क्षारीय भूमि, जो लवणीय तथा क्षारीय भूमि होती है उसके उपचार करने के लिए या उसको उपजाऊ बनाने के लिए यानी जिप्सम का उपयोग है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं तो जिप्सम से अमोनियम
सल्फेट उर्वरक यानी अमोनियम सल्फेट जो खाद है वो भी प्रमुख रूप से क्या है, जिप्सम से बनाई जाती है। इसके अलावा जिप्सम में हम देखें, इसका जिप्सम का उपयोग रंग रोगन में भी किया जाता है। रंग रोगन के अंदर भी जिप्सम का उपयोग है वो मुख्य रूप से क्या है, किया जाता है। इसके अलावा यानी जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर निर्माण में किया जाता है। यानी कई बार हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है, उसको जो यानी डॉक्टर है वो पट्टियों को भेकर जो चूने में लगाता है उसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में भी प्रमुख रूप से क्या है, यानी जिप्सम का उपयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा इसको प्रमुख रूप से यानी इसका चूना का पीसकर विभिन्न प्रकार के यानी रंग रोगन निर्माण में भी इनका उपयोग है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। तो राजस्थान में देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन कौन से जिलों में होता है, तो राजस्थान में देखें तो राजस्थान का जो नागौर जिला है, नागौर जिला सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन करता है राजस्थान में। भारत में यानी राजस्थान जिप्सम में सर्वाधिक लगभग यानी 90% से अधिक या लगभग 93% यानी मुख्य रूप से यानी जिप्सम का उत्पादन राजस्थान करता है। राजस्थान में सर्वाधिक यानी जिप्सम की बात करते हैं तो नागौर जिला प्रमुख रूप से यानी जिप्सम का उत्पादन है वो करता है। तो यानी नागौर का एक क्षेत्र है गोठ मांगलोद। तो गोठ मांगलोद के अंदर यानी जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। या जोध न्यासी क्षेत्र है, भादवासी क्षेत्र है, भादवासी क्षेत्र प्रमुख रूप से क्या है यानी नागौर का आ जाता है। इसके अलावा मदाना क्षेत्र है, मदाना क्षेत्र के अंदर भी नागौर के अंदर आ जाता है। और मालगू और भड़ान, मालगू भड़ान क्षेत्र के अंदर तो गोठ मांगलोद, भादवासी, मदाना, मालगू, भड़ान क्षेत्र नागौर के प्रमुख रूप से क्या है यानी जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र आ जाता है बीकानेर। और बीकानेर की जो जामसर खान है, जामसर जो खान है वो राजस्थान की ही नहीं भारत की सबसे बड़ी खानों में इसकी काउंटिंग होती है। क्यों? क्योंकि भारत का 93% जिप्सम राजस्थान करता है। तो भारत की नहीं लगभग एशिया की सब यानी सबसे बड़ी खानों में जानी जाती है जामसर खान। जामसर खान सबसे बड़ी खानों में इसका स्थान है वो प्रमुख रूप से क्या है दिया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो यानी बीकानेर की जो जामसर खान इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है प्रसिद्ध है। इसके अलावा यदि हम अन्य क्षेत्रों के अंदर देखना चाहें तो इसके अंदर बाड़मेर क्षेत्र आ जाता है। और बाड़मेर के अंदर यदि हम देखना चाहें तो शोकर क्षेत्र है, शोकर कवास, जहां 2006 के अंदर प्रमुख रूप से क्या है बाढ़ आई। इसके अलावा पीर की ढाणी, पीर की ढाणी, उत्तर तलाई क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर तो बाढ़ में शोकर कवास पीर की ढाणी उत्तर तलाई क्षेत्र के अंदर आ जाता है। इसके अलावा जैसलमेर क्षेत्र आ जाता है। और जैसलमेर के अंदर यदि हम देखना चाहें तो मोहनगढ़ क्षेत्र आ जाता है। मोहनगढ़ क्षेत्र इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं लखरोट क्षेत्र आ जाता है। लखरोट क्षेत्र इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। इसके अलावा यानी जोधपुर, तो जोधपुर के अंदर भी प्रमुख रूप से फासलू है, मलीशा है, कायम क्षेत्र प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में खूटानी क्षेत्र है वो पाली का आ जाता है, यानी पाली का खूटानी क्षेत्र
खुटानी क्षेत्र पाली का प्रमुख रूप से क्या है, इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, यह जिप्सम का उत्पादन करता है। तो हम राजस्थान के मैप में देखें तो जिप्सम है वो राजस्थान यानी और अधिकांश खनिज हमने देखे थे अरावली के दक्षिण के अंदर स्थित थे, लेकिन जिप्सम जो अधातु खनिज है वो अरावली के पश्चिम के अंदर, उत्तर पश्चिम के अंदर प्रमुख रूप से यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ मात्रा में चूरू के अंदर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, इस पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर यानी प्रमुख रूप से जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। तो जिप्सम के अंदर यानी एक बार प्लास्टोपेरिस कौन से यानी खनिज का उपयोग किया जाता है, तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम में राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करता है नागौर जिला। नागौर में यदि हम देखना चाहें नागौर मैप के अंदर यानी ये क्षेत्र आ जाता है नागौर का, गोठ मांगलोद है, भादवासी है, मदाना है और मालगोर भड़ान क्षेत्र प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके अलावा बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी खान है जामसर खान प्रमुख रूप से आती है। बाड़मेर का यानी शोकर कवास क्षेत्र आ जाता है। पीर की ढाणी व उत्तर तराई क्षेत्र प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा जैसलमेर का मोनगढ़ और लखोर क्षेत्र प्रमुख रूप से आ जाता है। जोधपुर के अंदर आ जाता है। इसके अलावा पाली का जो खुटानी क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से आ जाता है। और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के अंदर यानी और बीकानेर ये क्षेत्र है राजस्थान की 17% जिप्सम का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से करता है। और ये बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है यहाँ लगभग 104 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से आता है। अपना चूरू के अंदर यानी जो विशेष रूप से जो सिद्धमुख उप तहसील है उस क्षेत्र के अंदर यानी जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो बीकानेर से लगते हुए जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर भी जिप्सम का उत्पादन है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। यहाँ सरदारसर के आसपास वाला जो क्षेत्र प्रमुख रूप से चूरू का, यहाँ पर भी कुछ मात्रा में जिप्सम का उत्पादन है वो किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने टंगस्टन, बेरिलियम, अभ्रक, फेल्सपार और जिप्सम का अध्ययन किया और नेक्स्ट वीडियो में अन्य अधातु खनिज पदार्थों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये न केवल बीए पार्ट फर्स्ट में बल्कि एमए के अंदर और विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में ये प्रश्न पूछे, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप इससे पूर्व वाले वीडियो का भी अवलोकन करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।